राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के बीच डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट पर अलग ही माहौल बना है। यहां पर राजकुमार रोत अपने खास अनिल कटारा को चुनाव जिताने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इस सीट पर भारत आदिवासी पार्टी के साथ ही भाजपा और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन यहां भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार रोत पर पूरी तरीके से निर्भर है। राजकुमार रोत यहां से पिछले 10 साल से चुनाव जीतते आ रहे हैं और अब तो यह सीट राजकुमार रोत का गढ़ बन चुकी है। वहीं अब बाप पार्टी भी राजकुमार रोत के तरीके को अपनाकर ही 84 सीट पर कब्जा करने का प्लान बना रही है, जिससे भाजपा और कांग्रेस के दरवाजे बंद हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यहां पर क्या कुछ होने वाला है। दरअसल राजस्थान की 7 सीटों पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और इसके बाद 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, जिसको लेकर सभी पार्टियां पूरी ताकत से चुनावी प्रचार में जुट गई हैं। नेताओं की बयानबाजी भी चरम पर है। वहीं अगर 84 सीट की बात करें तो ये एसटी बाहुल्य सीट हैं, जहां लगभग 70% एसटी वोटर्स हैं। एसटी वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा होने पर यहां पर जीत और हार का फैसला भी एसटी मतदाता ही करते हैं। पहले एसटी मतदाताओं की पहली पसंद कांग्रेस थी, लेकिन जब से यहां पर राजकुमार रोत का प्रभाव बढ़ा है, उसके बाद सभी वोटर का झुकाव राजकुमार रोत की तरफ ही रहा है और अब तो इस क्षेत्र पर भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोत का दबदबा है और यह सीट भी राजकुमार रोत का गढ़ बन चुकी है। यही वजह है कि यहां से भारत आदिवासी पार्टी राजकुमार रोत का तरीका अपनाकर चुनाव जीतने पर फोकस कर रही है। अगर यहां के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहां पर 70% एसटी वोटर्स हैं, जबकि 10% ओबीसी और 20% जनरल, अल्पसंख्यक और एससी मतदाता हैं। 1967 से लेकर आज तक 84 विधानसभा सीट पर 12 बार चुनाव हुए हैं, लेकिन इसमें से 6 बार कांग्रेस और केवल 3 बार भाजपा ने चुनाव जीता है और 1 बार यहां पर जेएनपी ने भी चुनाव जीता है। लेकिन पिछली 2 बार से यह सीट राजकुमार रोत के कब्जे में ही रही है। रोत 2018 में बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी और इसके बाद 2023 के विधानसभा चुनाव में बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी से विधायक बने थे। दूसरी बार 69,000 वोटों के बड़े अंतर से राजकुमार रोत यहां से जीते थे। इससे पहले कभी किसी ने इतने बड़े मार्जिन से जीत हासिल नहीं की है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है वो भारत आदिवासी पार्टी ही है। अगर वोट शेयर की बात करें तो बाप पार्टी का वोट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2018 में बीटीपी से चुनाव जीते राजकुमार रोत को 38.22% वोट मिले थे, लेकिन भाजपा को 30.41% वोट ही मिले थे। लेकिन 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएपी से चुनाव लड़े राजकुमार रोत को 53.92% वोट मिले थे, जो कि पिछली बार से 15.07% ज्यादा थे। इसके पीछे का मुख्य जो कारण है वो एसटी वोटर्स ही हैं। ऐसे में आंकड़ों को अगर देखकर अंदाजा लगाया जाए तो 84 क्षेत्र का एसटी वोटर जो है वो कांग्रेस और भाजपा से छिटक कर भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोत की तरफ चला गया है। ऐसे में आदिवासी पार्टी का मुख्य चेहरा राजकुमार रोत ही बन गए हैं और राजकुमार रोत के नाम पर ही समीकरण भी सेट किए जाते हैं और वोटर को लुभाया भी जाता है। लेकिन अब देखना होगा कि एसटी मतदाता किस पर भरोसा करते हैं। बाकी होता क्या है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यहां से राजकुमार रोत जीत सकते हैं? क्या राजकुमार रोत का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार यहां से विधायक कौन बनेगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना।